Hello students, welcome back to my channel. Today we learn about electoral politics. ठीक है, क्या आपको पता है कि सबसे पावरफुल इंडिया में कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कौन है? नहीं, सबसे पावरफुल इंडिया में है आप, यानी कि आप और मैं। कैसे? क्योंकि हमारे एक वोट से हम उस रिप्रेजेंटेटिव को वो पावर दे देते हैं जिससे वो एक पूरी कंट्री को रन कर रहा है ना? तो देखा जाए तो सबसे पावरफुल कौन है इंडिया में? हम है। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पावरफुल पर्सन कौन कहलाती है? सिटीजंस कहलाती है, बिकॉज वी हैव पावर टू वोट समवन, है ना? और हमारे वोट के थ्रू वो क्या हो जाएगा? वो एक कंट्री को रन करेगा, क्योंकि हम उसे वो पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हम वोट करते हैं, ठीक है, वो वोट हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये वोट सिस्टम क्यों लेके आया, रीजन क्या था ये वोट सिस्टम लेके आने का। ठीक है, मैं मैंने जितने भी आपको प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ाए हैं, इट्स ऑल अबाउट वोट सिस्टम, है ना? कि क्यों डेमोक्रेसी में ये वोट सिस्टम लेके आया, डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? तो आज हम जो वोट सिस्टम है कि कैसे वो ये वोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज हम ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे कॉमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या कहता है? ठीक है, व्हाट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है? ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मींस द प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है? जिसमें जो सिटीजंस है वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है, किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू, है ना? इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट डज नॉट रिमेन इन पावर फॉरएवर। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास हमेशा पावर नहीं रहती है। ठीक है, इफ जो गवर्नमेंट है जब अगर वो जीती है, वो अगर अच्छे से अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी हो सकता है कि वो ही जीते। लेकिन अगर उन्होंने हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं किसी नई गवर्नमेंट को लेके आके। तो जो पावर है वो हमेशा उनके पास नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आफ्टर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, एक फिक्स पीरियड के बाद, तो वो फिक्स पीरियड क्या है? 5 ईयर। ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शंस किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि अगर जो वो गवर्नमेंट है जिसे हमने चूज किया है वोट देके, अगर वो हमें अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड करी है, तो 5 साल के बाद हम किसी न्यू गवर्नमेंट को वोट करके, न्यू रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके उसको सामने लेके आएंगे। ठीक है, after a fixed period, usually 5 years, elections are held and people decide whether the same government should continue or a new one should be elected। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हर 5 साल के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए वो सेम गवर्नमेंट रहेगी या कोई नई गवर्नमेंट को हमें लेके आना चाहिए, है ना? इट डिपेंड्स ऑन देयर वर्क। ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको वन लाइन समरी में बताऊं तो क्या कह रहा है? इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर मींस थ्रू विच पीपल एक्सरसाइज देयर राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। ठीक है, कि इसमें क्या सिटीजंस क्या कर रही है? वो वोट के थ्रू अपने लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है, जो उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, है ना? डेमोक्रेसी में यही ये पार्टी सिस्टम, वोट पार्टी सिस्टम क्यों लेके आए, है ना? ताकि वो एक कंट्री को, एक स्टेट को ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे लेके जाए। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट? इलेक्शंस क्यों जरूरी है? ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती क्या है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मींस वोट करना, जिसमें हम अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जो वो हर 5 साल के बाद चेंज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्शंस? क्योंकि इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज क्योंकि जो इलेक्शन है वो क्या है? वो एक डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। ठीक है, डेमोक्रेसी की जो बोलते हैं नींव कि जो फर्स्ट स्टेप जिसे हम बोलते हैं कि वो कि उसी के ऊपर चीजें बेस्ड है, तो वो एक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की। बिकॉज दे गिव पीपल द पावर टू चूज देयर लीडर्स। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो हमें क्या राइट्स देती है? कि हम अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, किसके थ्रू? वोट के थ्रू। वोट देके उन्हें जिता सकते हैं, ताकि वो एक कंट्री को रन करे। ठीक है, एक कंट्री के लेवल पे भी हम बोल सकते हैं या स्टेट लेवल पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों लेवल पे वोट्स होते हैं। ठीक है, मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, कि जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल बनाता है पब्लिक के लिए। ठीक है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ठीक है, अगर वो उसको हमने वोट किया है तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अलाउ सिटीजन टू रिमूव एन अनपॉपुलर गवर्नमेंट पीसफुली। ठीक है, सिटीजंस को क्या अलाउ करता है? सिटीजंस को अलाउ करता है कि वो जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो हमें अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो वो बाय द पीपल, ठीक है, बाय द सिटीजंस उस गवर्नमेंट को रिमूव कर दे। ये अधिकार हमारे पास है, ये राइट्स हमारे पास है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कहता है इंश्योर द लीडर्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है,
कि जो फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी काम लोगों के लिए किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रमोट इक्वालिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस इन दिस सोसाइटी, कि ये क्या प्रमोट करता है, ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है, फेयरनेस को और जस्टिस को, कि भाई सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर फील्ड में हर किसी को जाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये एक तरीका है एक कंट्री को, एक स्टेट को स्मूथली रन करने का और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी ये वोट का एक ये मेथड है जो लेके आए, ठीक है। अभी हम, जैसे कि मैंने आपको वन लाइन समरी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, अगर आप रिमेंबर करें, योर वोट योर पावर, योर पावर योर फ्यूचर, ठीक है। आपका एक वोट जो है वो किसी एक पर्सन को बहुत पावरफुल बना सकता है ना, है ना। और आपके एक वोट, ठीक है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। आपने अगर गलत रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया तो 5 साल आपके बर्बाद, ठीक है। वो इकोनॉमिक को किस लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, एजुकेशन में कमी आ सकती है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना चाहिए कि कौन हमारे लिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को अपर लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। कहां किस पर्सन को हम चूज करें जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि हम आपके लिए ये बेस्ट कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल कर सकते हैं। पर आपको एक एजुकेशन पर्सन को चूज करना है, एजुकेटेड पर्सन को चूज करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। Why are elections necessary? ठीक है, इलेक्शंस क्यों जरूरी है? बिकॉज दे अलाउ पीपल टू चूज देयर गवर्नमेंट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके, ठीक है। दे अलाउ पीपल टू चूज देयर गवर्नमेंट। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव टू राइट टू डिसाइड हु विल गवर्न द कंट्री, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हम सिटीजन है वो डिसाइड करते हैं कि कौन कंट्री को स्मूथली रन करेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लीडर्स चूजिंग देमसेल्फ। वहां पे इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता कि खुद ही, मतलब मैं अगर इंटरेस्टेड हूं, मुझे चाहिए कि भाई मेरे को पावर मिले तो मैं खुद ही आके बोलूं कि भाई मैं आज से होगी, नहीं। आप लोग डिसाइड करोगे कि मैं इस कंट्री के लिए केपेबल हूं रन करने के लिए या नहीं हूं, ठीक है। किसके थ्रू? वोट्स के थ्रू। कौन चूज करेगा? सिटीजन चूज करेगा, इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अपने रिप्रेजेंटेटिव को कौन चूज करेगा? हम और आप चूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे, सपोज देयर आर 3 पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी पी। आप गेस कर लो कि 3 पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। हमारी इंडिया में भी ऐसी कितनी सारी पार्टी हैं अलग अलग, ठीक है। अब वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मुद्दे सामने लेके आ रहे हैं कि हम आपके लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्टी कहती है कि हम आपको क्या बोलते हैं, अच्छा वर्क काम, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी इकोनॉमिक में आपको हेल्प, इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, इकोनॉमिकली ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है, अच्छा काम आपको मिलेगा। थर्ड पार्टी कहती है कि भाई आपके जो महंगाई है उसको कम करेंगे, ठीक है। अभी तीनों की पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं, आपको जो बेस्ट लगेगा कि भाई हमारे लिए अभी हमारे नीड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसको चूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बिफोर द इलेक्शंस ईच पार्टी टेल्स पीपल व्हाट इट विल बी डू इफ इट कम्स टू पावर। सिटीजंस वोट फॉर द पार्टी दे लाइक द मोस्ट, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज्यादा पसंद करेगा उसको वोट्स मिलेंगे, वो जीत जाएगा, ठीक है। द पार्टी दैट गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट मेजॉरिटी में मिलेंगे वो पार्टी जीत जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी एक केस स्टडी है जिसमें द चैप्टर्स बिगिंस विद द हरियाणा असेंबली इलेक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी में एक केस स्टडी है जिसमें उन्होंने हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस के बारे में बताया। तो वहां पे होता क्या है, वहां पे ये होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्टेड द इलेक्शंस, ठीक है। स्टेट लेवल पे चल रही है इलेक्शन, ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्टीज हैं वो आके पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। एंड द पीपल वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब वहां पे जो पीपल है, जो सिटीजन है, वो अपनी बेस्ट, जो उनको बेस्ट लग रहा है उनको चूज कर रही है, ठीक है। दिस शोज दैट पीपल नॉट द लीडर्स डिसाइड हु विल गवर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू चूज की जा रही है, सिटीजंस के थ्रू। नॉट कि खुद ही जो लीडर है आके वो बोल देगा कि भाई मैं इतना कैपेबल हूं तो मैं जीत जाता हूं, नहीं, है ना। सिटीजन के थ्रू वहां पे जो एक गवर्नमेंट है वो चूज की जा रही है, ठीक है। तो ये कहता है ऐसा। तो इलेक्शंस मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पे हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो इलेक्शंस है वो इलेक्शंस हमें क्या बना रहा है, वो बना रहा है स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। कैसे बना रहा है? अगर हम बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी की हेल्प करेगा, ठीक है, एजुकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ होगी ना, जो भी नॉर्मल मुद्दे हैं, या बोल सकते हैं जो स्लम पीपल्स हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हैं, उनके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो अकाउंटेबिलिटी के साथ इन सारी जिम्मेदारियों को समझे और लोगों के बीच जाके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दे मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो सिटीजंस हैं वो गवर्नमेंट को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चूज करती है ताकि वो पीपल की हेल्प कर सके। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है? अकाउंटेबल मींस क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो वही आगे आएगा, वही इतनी बड़ी पावर को लेगा ना जो ये सारे मुद्दे हैंडल करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो अकाउंटेबल मींस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, ठीक है, कि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, क्योंकि उसने वो एक्शन लिया है, उसने सोचा है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो ये बेस्ट हो सकता है। अब उसके
उसके हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पता उसने जो चीज सोचा उसका उल्टा हो गया हो, तो वही जिम्मेदार है इस चीज का, ठीक है। तो सिंस इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली यूजुअली एवरी 5 years, जैसे कि हम जानते हैं कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट नोज इट मस्ट वर्क वेल, इफ इट फेल्स टू फुलफिल इट प्रोमिसेस पीपल कैन वोट इट आउट द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करेगी तो अगले 5 साल में जब इलेक्शंस होंगे दोबारा तो उनको रिमूव करके किसी नई पार्टी को लेके आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट जो है वो पूरी मतलब अकाउंटेबल होकर, रिस्पॉन्सिबल होकर जो भी पीपल्स की, सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने का ट्राई करती है, ताकि नेक्स्ट 5 ईयर भी वही इस कंट्री को या फिर स्टेट लेवल पे जो है वो रन कर सके, ठीक है। एनसीईआरटी केस स्टडी में हरियाणा वाला मैंने आपको बता दिया। इन द हरियाणा इलेक्शंस वोटर कंपेयर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज बिफोर वोटिंग। दिस शोज द इलेक्शंस गिव पीपल अ चांस टू जज द गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको हरियाणा केस स्टडी बता चुकी हूं, ठीक है। दे इंश्योर अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। ये क्या इंश्योर करता है कि वहां पे जो पावर है वो पीसफुली मिले, मतलब कि वोट क्यों लेके आ रहा है कि इसलिए लेके आया जा रहा है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रन करना चाहता है पावर के साथ तो पावर उसे मिलेगी, लेकिन वो किसके थ्रू मिलेगी, वो हमारे थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो पार्टीज के बीच में, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये वोट का सिस्टम लेके आया कि जिसको नंबर ऑफ वोट, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसको वोट मिलेगा और वो जीत के अगले 5 साल तक कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या पावर का यूज करेगा, ठीक है। आफ्टर इलेक्शंस इफ अ न्यू पार्टी विंस द ओल्ड गवर्नमेंट पीसफुली हैंड्स ओवर द पावर, है ना, कि अगर कोई न्यू पार्टी आती है और पुरानी वाली जो है वो हार गई तो जब इलेक्शंस के बाद जो पुरानी वाली पार्टी है उसको अपने सारे पावर्स जो न्यू गवर्नमेंट है उसको देना पड़ेगा। तो ताकि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए उन्होंने ये वोट पार्टी सिस्टम लेके आए, ठीक है। देयर इज नो नीड टू वायलेंस फॉर फाइटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, सपोज पार्टी ए विंस वन इलेक्शन एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट, 5 years लेटर पार्टी बी विंस, है ना। इमेजिन करो कि पहले पार्टी ए जीत गई और 5 साल बाद क्या होता है कि दोबारा से इलेक्शन हुए, पार्टी बी जीतती है, तो पार्टी ए को क्या करना पड़ेगा, अपनी जितनी भी पावर्स है वो पार्टी बी को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब अगले 5 साल में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो आप उतनी अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सके, तो सिटीजन ने आपको रिमूव करके किसी न्यू पार्टी को लेके आया, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो पावर्स है वो पीसफुली हैंड ओवर करनी होती है दूसरी पावर को, ठीक है। तो ये हमें इलेक्शन सिखाता है कि कैसे आप अपनी पार्टी और अपनी पावर को यूज करेंगे, ठीक है, सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो जब अगर आप हार जाते तो अपना सारा पावर दूसरी पार्टी को पीसफुली दे देना है, ताकि आप नेक्स्ट 5 ईयर वो अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमें ये सिखाता है कि कैसे पावर स्विच हो रही है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इलेक्शंस में डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कि कैसे एक इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत बनाता है, कैसे, ठीक है, क्या रीजन है उसके कि जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्शंस के थ्रू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। एग्जांपल में क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय द पीपल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप अगर अपना पावर का यूज कर रहे हो तो वो पावर आपको किसने दी है, वो पावर हमने आपको दी है, ठीक है, तब आप उस पावर से एक कंट्री को रन कर रहे हो, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय द पीपल, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। तो अब जो वो गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू आई है, हमारे थ्रू आई है, तो उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए काम करना, इंश्योर करना कि हमारे जो सिटीजन्स है उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू चूज किया जा रहा है, पीपल्स के थ्रू चूज किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्शंस मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर बिकॉज एवरी अडल्ट सिटीजन गेट एन इक्वल वोट, ठीक है, क्योंकि जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं जैसे कि मैं हो गए या आप हो गए, ठीक है, उनको ये राइट मिला हुआ है कि वो इक्वली जाके अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं, उनके पास इक्वली राइट्स हैं, ठीक है। वो किसी भी वर्क फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट्स हमें इसके थ्रू मिले हुए हैं, ठीक है। पीपल कैन चूज देयर लीडर्स दे ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट के बेस पे, उनके सर्विस के बेस पे, ठीक है, उनके काम के बेस पे हमें जो पसंद है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पीपल चॉइस। वो किसके थ्रू चूज किया जा रहा है, पीपल चॉइस के थ्रू, ठीक है। एनसीईआरटी केस स्टडी क्या कहता है, द चैप्टर हाइलाइट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी व्हिच गिव्स every Indian citizens age 18 years or above the right to vote regardless of caste, religion, gender और wealth, ठीक है। तो एनसीईआरटी केस स्टडी ये कहता है कि हमारे जो एनसीईआरटी में ये बात बोली जा रही है कि इंडिया में, ठीक है, जो वोट होती है तो वो रिलीजन बेस नहीं होता है, ठीक है, कास्ट के बेस पे नहीं होता है। तो जो भी 18+ है उसको ये राइट है कि वो अपने मनपसंद पर्सन को, रिप्रेजेंटेटिव को जाके वोट कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है, उनको जाके वोट कर सकता है, ठीक है, और वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये अधिकार हमें कौन देता है, ये अधिकार हमें हमारी डेमोक्रेसी देती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, जिसमें एज हमारी 18+ होनी चाहिए और या फिर उससे ज्यादा। राइट टू वोट फॉर एवरी सिटीजन, जो कि हमारे पास है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के ऊपर, ठीक है, वेल्थ के ऊपर या फिर जेंडर के ऊपर। एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, आपका हर एक वोट उतना ही वैल्यू देता है उनके लिए, क्योंकि आपके एक वोट से वो उनके पास वो पावर आएगी जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये, और फोर्थ कहता है द इक्वालिटी स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी बिकॉज इट मींस इंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज अ वॉइस इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। और हमें यह भी अधिकार देता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम गवर्नमेंट के सामने आके रख सके, बिकॉज अगर हम अपनी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के सामने आके नहीं रखेंगे तो वो कैसे समझेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है ना। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रख रहे हैं, इट मींस कि हम फ्यूचर को बेस्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूले ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? चूज द गवर्नमेंट, ठीक है, कि हमें गवर्नमेंट को चूज करना है किसके थ्रू? वोट के थ्रू, ठीक है। मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जो इलेक्शन है वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। पीसफुली ट्रांसफर द पावर, ठीक है। जो इलेक्शन है उसके थ्रू अगर दूसरी कोई पार्टी आ रही है तो वो उसको हम पावर पीसफुली ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाने में, ठीक है, मजबूत बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इसका इजी मतलब ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चूज द गवर्नमेंट मींस पीपल इलेक्टेड द लीडर्स दे वांट, जिसको भी वो पसंद करते हैं उनको वो चूज करते हैं, ठीक है। व्हाई इट इज मैटर्स, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इतना जरूरी है? बिकॉज इट इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल चॉइस, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है कि अगर कोई भी पार्टी आ रही है, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है तो वो किसके थ्रू आ रही है? वो आ रही है सिटीजंस के थ्रू, ठीक है। मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में, रिस्पॉन्सिबल बनाने में ये जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट वर्क रिस्पॉन्सिबली बिकॉज दे नो पीपल विल जज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, है ना। ऑफ कोर्स अगर वो हमें बेस्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम उन्हें जज करेंगे और नेक्स्ट वोट में हम किसी नए पार्टी को वोट करके, नए रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके हम जिता देंगे, ठीक है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज व्हाई इट इज मैटर? बिकॉज इट कीप्स द गवर्नमेंट अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीसफुली पावर ट्रांसफर, है ना। अब इलेक्शन हो रहा है बिना कॉन्फ्लिक्ट किए, क्योंकि आप ऑलरेडी हार चुके हो। अगर आपने अपना काम नहीं बेस्ट किया है तो आप बिना कुछ कॉन्फ्लिक्ट किए आप अपनी पावर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे जो जीत जाता है, ठीक है। तो वन गवर्नमेंट हैंड्स ओवर पावर टू अनदर विदाउट वायलेंस। Why it is matter? Because it prevents fights and ensures stability in the country. ये स्टेबिलिटी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, मजबूत करता है। इसका इजी मीनिंग है एवरी एलिजिबल सिटीजन हैज एन इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वली राइट्स हैं, ठीक है। इक्वल राइट टू वोट, मेकिंग द गवर्नमेंट ट्रूली रिप्रेजेंट द पीपल, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मजबूत डेमोक्रेसी को, स्वतंत्रता को, ठीक है, लेके आता है, ठीक है। वेयर एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड एंड रिस्पेक्टेड, जहां पे हर किसी की बात सुनी जाती है और उसकी डिमांड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। उसको इतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसे वोट करके जिताया है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड अ चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, इससे हम ये समझते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मस्ट गिव पीपल मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है। अब एक जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो बेस्ट है हम उसे चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, पर एग्जांपल मैं आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट्स और वन पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल कैन नॉट मेक अ रियल चॉइस, है ना। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक ही पार्टी होगी, ठीक है, तो और कोई उसके सामने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भाई उसके पास तो सारी पावर आ जाएगी, क्योंकि उसे पता है मेरे सामने कोई है नहीं, तो जितने भी सिटीजन है वो मुझे ही वोट करेगी, चाहे उसके पास, फिर वो पावर का मिसयूज करेगा क्योंकि उसे पता है कि कोई है ही नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो वो हमारे साथ हमको बुरा ट्रीट करेगा, जो हमको इक्वालिटी मिली हुई है, जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, वो भी हमसे छीन ली जाएगी। तो इसलिए भी और भी कैंडिडेट्स का होना जरूरी है, ताकि ये सारे अपने अपने पॉइंट्स हमारे सामने लेके आए और जो बेस्ट वन होगा हम उसे चूज करके आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो रियल चॉइस हम कैसे करेंगे? जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी, ठीक है, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज, प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो उनके अपने अलग अलग आइडियाज होंगे, ठीक है, अपनी अलग अलग चॉइसेस होंगे, अलग अलग स्कीम्स होगी, तो जो हमें बेस्ट लगेगा हम उसे चूज कर लेंगे, ठीक है। वोटर डिसाइडेड व्हिच वन दे प्रेफर, ऑफ कोर्स वी आर डिसाइडेड व्हिच वन इज बेस्ट फॉर अस, ठीक है। तो ये किसके थ्रू डिसाइड होगा? हमारे थ्रू डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये आइडियाज को पिच करते हैं, प्रोमिसेस को पिच करते हैं और पॉलिसीज को लेके आते हैं, ठीक है। तब जाके हम एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज करके, वोट करके उसे हम रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए आगे लेके आते हैं, ठीक है। एग्जांपल में
सपोज पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है। पार्टी ए क्या बोल रहा है? प्रॉमिसेस बेटर एजुकेशन। पार्टी ए क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि वो हमें बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। पार्टी बी बोल रहा है कि भाई मैं आपको जॉब्स में हेल्प करूंगा, आपको मैं बेस्ट जॉब प्रोवाइड करूंगा। पार्टी सी बोल रही है कि मैं आपकी जो हेल्थ है, ठीक है, जो बीमारी जो इतनी ज्यादा हो रही है, मैं उसमें हेल्प करूंगा, बेटर ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तीनों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। अब हमको जो बेस्ट लगेगा, ठीक है, हम उसे चूज करेंगे। ठीक है, पीपल कैन कंपेयर देम एंड वोट फॉर द पार्टी दे लाइक द मोस्ट। जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे वो वोट कर देंगे। ठीक है, आप एनसीईआरटी में जो केस स्टडी है हरियाणा वाला, वहां पे क्या होता है? इन द हरियाणा इलेक्शंस मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्टेड। अब वहां पे क्या हो रहा है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्टेस्टेड किए जाते हैं। ठीक है, वोटर्स हैड डिफरेंट ऑप्शंस एंड वेयर फ्री टू चूज एनी कैंडिडेट्स। अब वहां पे जो वोटर्स हैं उनके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं कि वो किसी भी एक कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको वोट करके। तो मोर चॉइसेस लीड्स टू बेटर डिसीजंस एंड अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइस होगी उतना बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा चूज करने का। ठीक है, तो ये सब हमें क्या बोल रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि भाई आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप बेस्ट वन को चूज करो ताकि वो आपकी हेल्थ में और आपकी इकोनॉमिकली हेल्प कर सके। हम अगर मार्केट भी जाते हैं, अगर हमें कुछ क्लोथ्स बाय करने होते हैं तो हम 10 जगह ट्राई करते हैं, उसमें से एक हम डिसाइड करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ तो कंट्री की बात आ गई ना। तो अगर हमें अपने लिए बेस्ट कंट्री चाहिए जो इकोनॉमिकली ग्रो करे, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 10 अगर कंटेस्टेंट है, ठीक है, 10 कैंडिडेट्स है, तो उसमें से बेस्ट वन स्कीम कौन लेके आ रहा है हमारे लिए, तो हम उसको चूज करके उसको रिप्रेजेंटेटिव में चूज करके आगे लेके जाएंगे ताकि वो हमारे लिए हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये हमें वोट देने का ये फायदा है, हमें ये हमें डेमोक्रेसी सिखाती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बी कंडक्टेड फ्रीली एंड फेयरली। ठीक है, जब वोट होता है, ठीक है, तो वो कंडक्ट किया जाता है तो वो फेयर होना चाहिए। ठीक है, और वो फ्रीली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके किसी को भी वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। इट मींस पीपल शुड वोट विदाउट फियर एंड प्रेशर। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका मतलब यह है कि पीपल जो सिटीजन है उनमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। फेयर इलेक्शन और बिल्कुल फ्री माइंडसेट के साथ जो उन्हें बेस्ट लग रहा है उसको चूज करना चाहिए। ठीक है, नो चीटिंग शुड टेक। ठीक है, कि भाई चीटिंग नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन आके, अब होता क्या इलेक्शन में कि एक कैंडिडेट अपने बेस्ट कैंडिडेट को चूज करने के लिए, या पॉलिटिकल पार्टी होती है अगर वो विन करना चाहती है, वो क्या करती है? अपनी कैंडिडेट्स लेके आती है। अगर वो बार बार जाके वोट करेगा तो पार्टी जीत जाएगी। दिस इज रॉन्ग। तो चीटिंग ना हो ये भी इंश्योर करती है। ठीक है, इलेक्शन एवरी वोट शुड बी काउंटेड ऑनेस्टली। इसमें क्या होता है? जितने भी वोट्स हैं वो ऑनेस्टी के साथ काउंट किए जाते हैं कि कितने वोट्स किस कैंडिडेट को मिले हैं। ठीक है, एग्जांपल में इफ समवन थ्रेटन्स पीपल टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, इट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमें धमका रही है कि भाई आप हमें वोट करो, आपको करना पड़ेगा, तो ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कहलाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो कहलाता है जिसमें हम अपनी मनपसंद पर्सन को खुद चूज करते हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक की पहचान है जिसमें आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, आप अपने मनपसंद पर्सन को जाके अकॉर्डिंग टू देयर वर्क चूज करते हैं। ठीक है, allow the candidate which allow the candidate with the highest number of votes to win। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट को अलाउ करता है कि जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वोट मिले हैं वो जीत जाएगा, वही रन करेगा कंट्री को, या फिर स्टेट लेवल पे। ठीक है, द कैंडिडेट who receive the highest numbers of valid vote is declared the winner। The system is called the first part the post system, FPTP। ठीक है, FPTP से क्या समझते हैं? FPTP का मतलब ये होता है, ठीक है, अब हरियाणा केस स्टडी ले लेते हैं हम। तो वहां पे होता क्या है? वहां पे अलग अलग बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब वहां पे उनको हम वोट कर रहे हैं, तो जितने भी अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनमें से जिसको सबसे नंबर्स ऑफ वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, तो FPTP का मतलब ये है, द विनर डज नॉट नीड मोर देन 50 ऑफ द वोट्स, दे ओनली नीड मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट। कि उनको सिर्फ बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ज्यादा नंबर्स ऑफ वोट लेने हैं तो वो जीत जाएगा। ठीक है, वो रन करेगा उस स्टेट को। ठीक है, तो ये हमें एनसीईआरटी केस स्टडी में बताया था, जिसमें हरियाणा वाला जो है, द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस फॉलोड द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम इन ईच कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वोट was declared the winner। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए हरियाणा में, ठीक है, तो वो जीत जाएगा। ठीक है, वहां पे बस कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करना पड़ता था कि मुझे दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स मिलेंगे तो मैं जीत सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे ऐसे वोट किया जाता था। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे ये 3 कैंडिडेट है, एक को 4500, एक को 400 मिला, 4000 मिला है, एक को 2500 मिला है। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ वोट किससे मिले? कैंडिडेट ए को, क्योंकि उसको बाकी 2 कैंडिडेट से सबसे ज्यादा वोट्स मिले तो वो जीत गया। ठीक है, फीचर्स ऑफ, अब हम बस छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, क्या फीचर्स है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के। ठीक है, राइट टू वोट। ठीक है, एवरी सिटीजन एज 18 ईयर्स अबव कैन वोट। ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर है उसको ये अधिकार है, उसको ये राइट है कि वो जाके वोट कर सकता है, जो 18 का है या फिर उससे ज्यादा का है। ठीक है, वाई इट इज मैटर? बिकॉज गिव्स एवरी अडल्ट सिटीजन एन इक्वल चांस टू चूज देयर गवर्नमेंट। क्योंकि हम सबके पास इक्वली राइट है कि अपनी मनपसंद कैंडिडेट को, गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट्स,
ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, पीपल कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, है ना, हमारे पास चॉइस है, हम किसी भी बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड रियल चॉइस एंड अलाउज पीपल टू पिक द बेस्ट वन, ठीक है, हमारे पास चॉइसेस है कि हम देखेंगे कि हमें कौन बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन हमारे लिए बेस्ट स्कीम लेके आ रहा है, तो हम उससे चूज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसके पास उसको हम पावर दे देते हैं कि वो कंट्री को स्मूथली रन करे विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, ये होता है, वोटिंग मस्ट बी ऑनेस्ट विदाउट फियर एंड प्रेशर और चीटिंग, ठीक है, इंश्योर दैट एवरी वोट इज जेन्युइन एंड द रिजल्ट आर ट्रस्टवर्दी, क्या इंश्योर करता है कि भाई जो वोट्स मिल रहे हैं वो हर एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंश्योर करता है कि भाई वहां पे चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि एक ही पर्सन आके बार बार वोट दे रहा है, नहीं, तो वहां पे कैंडिडेट्स बैठे हुए होते हैं अलग अलग पार्टीज के, वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी चीटिंग ना हो, ये इंश्योर होती है, ठीक है, हाईएस्ट वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, द कैंडिडेट विद द मैक्सिमम वैलिड वोट्स विन द इलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, द विनर इज चूजन बाय द पीपल, चॉइस मेकिंग द रिजल्ट फेयर, ठीक है, किसके थ्रू चूज किया जा रहा है, हमारे थ्रू चूज किया जा रहा है, हमने वोट किया उन्हें जाके, तो वो कैंडिडेट विन हो जाता है, ठीक है, तो ये सब इलेक्शंस का एक पार्ट है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि एक स्पेसिफिक डेट पे इलेक्शंस इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें जो सिटीजन है वो जाके अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट करती है और वो फिर आगे प्रोसेस होके वो अगर वो जीतता है तो वो कंट्री को या स्टेट लेवल पे हो गया, वो पावर्स का यूज करके हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो एक कंट्री को ग्रोथ अपर लेवल पे ले जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, व्हाट्स दैट मीन, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, यूजुअली एवरी 5 years, ठीक है, ये जो इलेक्शंस है वो हर 5 साल में इलेक्ट किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं कर पाई तो हम किसी नए कैंडिडेट को लेके आएंगे ताकि वो हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है, दिस गिव्स पीपल अ चांस टू डिसाइड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द सेम गवर्नमेंट और इलेक्टेड अ न्यू वन, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता दी, विदाउट रेगुलर इलेक्शंस अ गवर्नमेंट कुड स्टे इन पावर फॉरएवर, अगर हर 5 साल में इलेक्शंस नहीं होंगे तो एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो पावर रहेगी और उसको मिसयूज कर सकता है, ठीक है, इफ अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन 2024 द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस इज नॉर्मली इन 2029, ठीक है, कि 24 में हो रहा है तो अब नेक्स्ट 5 साल के बाद दोबारा अगर इलेक्शन होंगे तो वो कब होंगे, 2029, ठीक है, तो एनसीईआरटी केस स्टडी क्या कहता है, द एनसीईआरटी एक्सप्लेन दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड इन फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टर्म्स द गवर्नमेंट मस्ट फेस द पीपल अगेन, ठीक है, एग्जाम टिप में जो असेंबली मैंने आपको बताया हरियाणा असेंबली के बारे में, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है ताकि आप वहां पे क्या हो रहा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, जो हर जगह यूज की जाती है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, रेगुलर इलेक्शंस होते थे वहां पे, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अंडर द इलेक्शन कमीशन, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे किसके, इलेक्शन कमीशन के अंडर, एंड द फर्स्ट पार्ट फोर्थ मेथड्स डिक्लेयरिंग द विनर, ठीक है, यहाँ पे ये मेथड का यूज किया जाता था, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये वाला केस स्टडी। हम इस टॉपिक का एंड करते हैं, लेकिन मैं एंड एक क्वेश्चन के साथ करूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में जाके करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, मैं उसको बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कंट्री कैन बी democratic if elections are not held fairly, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका मुझे कमेंट में जाके आंसर करिए, ठीक है, लेट्स सी क्या आंसर मुझे मिलता है, ठीक है, इसी के साथ मुझे समझ आएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, ठीक है, सो इसी के साथ इस चैप्टर का मैं एंड करती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी हूँ, और आपको ऐसा कभी भी लग रहा हो कि मैम ये चीज में हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे बेफिक्र होकर बताइएगा, मैं उस पर वर्क करूंगी, मैं अपना बेस्ट देने का आपको ट्राई करूंगी, ठीक है, मैं आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके और आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, तो थैंक यू सो मच।